हेलो एवरीवन, बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं। बट अब हम प्योरली फोकस्ड होंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 पे, जिसमें अप्रॉक्स 1000+ सीट्स आने वाली हैं। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है आज तक की। चलिए इस पे कंसंट्रेट करते हैं। पहले हम पीवाईक्यू देखेंगे, उसके टाइप के क्वेश्चंस फिर हम प्रेडिक्ट करेंगे, ताकि हमारा जो है सबसे अगर टफेस्ट पेपर आए या ईजिएस्ट पेपर आए, हम सारे टाइप का रेंज कवर कर लेंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जैसे आया था कि ये जो पेशवास थे उनको अरेंज करो। फिर एक क्वेश्चन इसी टाइप का आया था, जो सेन रूलर्स थे बंगाल के, उनको अरेंज करो। ठीक है। तो हमने ऐसे दो टाइप के क्वेश्चन देखे। अब हम इसका और जो क्वेश्चन आ सकता है हम उसको देखेंगे। जैसे हम पहले क्या करेंगे, नॉर्थ की सारी डायनेस्टीज देख लेंगे, फिर साउथ की कि कैसे कैसे किस रूल में कौन सा आया था, फॉरेन इन्वेजन्स भी हुए थे क्या इनके बीच में, हम उसको भी टैकल करेंगे। ओके। तो हम देखते हैं, ये हमारी जो नॉर्थ की डायनेस्टीज़ हैं, पहले क्या कौन सी आई थी? सबसे पहले हर्यांका आई थी, फिर शिशुनागा, नंदा, उसके बाद मौर्य, कन्वास, फिर फिर उसके बाद फॉरेन इन्वेजन हुआ था। इंडो ग्रीक्स जो आए थे, उनका सीक्वेंस पूछ लेता है। तो इंडो ग्रीक थे, फिर साका जिन्हें हम वेस्टर्न सत्रप भी कहते हैं, पार्थिन जिसको इंडो पार्थियन भी कहा जाता है, और कुषाण। तो ये चार लोग थे। ये हमारे जो पांचों डायनेस्टीज़ हैं, ये हमारे इंडिया की हैं। और ये फॉरेन की जो थी चार डायनेस्टीज़, जिनका कुछ निमोनिक आप लोग बना लीजिए, ISP के समथिंग करके। ओके। और ये हमारा साउथ का हो गया। अगर प्रॉपर डायनेस्टीज़ पूछ लिया, अगर डायनेस्टीज़ के अंदर रूलर पूछेगा तो हम उसको अभी डिस्कस करेंगे। ठीक। तो आपने ये पहले अरेंज कर लिया। अब हम यहाँ तक बात करेंगे। ओके। जो हमारी हरियाणा डायनेस्टी थी, उसमें जो इम्पोर्टेंट रूलर थे बिम्बिसार और अजात शत्रु थे। ठीक है। और शिशुनागा और काला अशोका थे। नंदा में महापद्मानंदा, और मौर्य में चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोका। सबको पता है, CBA करके याद किया है। शुंगा में पुष्यमित्रा शुंगा। इंडो ग्रीक्स में डेमेटेरियस एंड म्यूंडर वन की तो आपको पता है ना, बुक है। फिर शाकाज का रुद्र सिम्हा, मोस्टली जो फेमस है उनको हम पढ़ते हैं। इनका पूछ लेगा कि रूलर को मैच करो मोस्टली अपने डायनेस्टी से। बाकी इनमें तो अरेंज करने को नहीं आएगा, अरेंज तो अपने इंडिया वाले का ही मोस्टली आता है, बट यू नेवर नो। कुषाण का कुजुल कैडिफिसिस, कनिष्क, ये सब नाम है। गुप्ता का तो आपको पता ही है, चंद्रगुप्ता वन, समुद्रगुप्ता, CSC याद कर सकते हैं। पाल में इसको भी हम डिटेल में देखेंगे ये सब। ठीक है। आगे चल के अब फिर हम बात करेंगे साउथ इंडिया की। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्थ इंडिया था। ठीक है। और यहाँ पे साउथ है। तो जो अगर नॉर्थ में हमारा डेवलपमेंट हो रहा था, भले यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं थी, बट साउथ में तो डेवलपमेंट हो रहा था। जैसे यहाँ पे जब यहाँ पे आपके शिशुनाग में डायनेस्टीज थे, तो यहाँ पे संगम एरा या उसके पहले ही शायद संगम एरा था। तो जैसे यहाँ पे संगमेश था, तो यहाँ पे चोला, चेरा, पांड्यास, ये तीन इनका सीक्वेंस है, आपको आ सकता है अरेंज करने को। ये थे। इसके बाद जब वहाँ पे मौर्यास थे या सुंगास थे, तब हमारे साउथ में सतवाहनास चल रहे थे। उसके बाद पल्लवास आए, फिर चालुक्यास बादामी और वेंगी के, ईस्टर्न और वेस्टर्न। ये आपका यहाँ पे वेंगी वाले थे, यहाँ पे बादामी वाले थे, बट पहले बादामी आए थे, फिर आपके वेंगी आए थे। और इनके बीच में ही राष्ट्रकूटा आ गए थे, कि आपस में ही लड़ रहे थे, एक को हरा रहे थे, एक को जिता रहे थे। देखिए आप टाइमलाइन देखेंगे, आपको आइडिया लगेगा कि ये इसके बीच में ना चालुक्य बाद में आया है, पहले ही आया है। फिर आपके चोलास थे, पांड्या और होयसालास थे। ये तीन आपको अरेंज करने में आ जाएंगे सिंपली, अगर आपको बस पता भी रहेगा तो आप क्लियरली मार्क कर लेंगे। ओके। अब हम देखते हैं इनके अंदर जो रूलर्स थे। और ये PDF हम शेयर कर देंगे, जहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, आप खुद से पढ़ सकते हैं उसको। बट रूल को मोस्टली ये ना याद करना ज़रूरी है, रूलर्स का नाम। ठीक है। अभी आगे देखते हैं यहाँ पे कि ये देखिए, यहाँ पे भी वही चीज़ है। रूलर्स के नाम दे दिए आपको और अरेंज करके दिया हुआ है, PDF प्रोवाइड हो जाएगा ग्रुप पे। ठीक है। ये प्रॉपर है। फिर यहाँ पे भी वही चीज़ है, अरेंज करके दिया हुआ है। अभी जैसे पाला डायनेस्टी सेन डायनेस्टी पे आया था, तो पाला पे आ सकता है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि इसके फाउंडर थे गोपाला, GDDMSS करके कुछ आप अपना निमोनिक बना लो, कि गॉड, धर्म,
देव, धर्मदेव समथिंग करके। तो ऐसे सबका अपना तरीका होता है, कुछ गंदा सा बना होगा मेरा शायद, इसलिए मैं शेयर ना कर पा रही हूँ। तो गोपाला, धर्मपाला, देवपाला, महेंद्रपाला, शुक्रपाला एंड महीपाला, ये आपके हो गए पाला डायनेस्टी के। अब हम आएंगे सेना डायनेस्टी पे। इसके फाउंडर थे हेमंत। फिर आपके इसका विग्रहपाला, जिन्होंने पावर को कॉन्सोलिडेट, एक होता था एक फाउंड करता था, एक सारा को सेंट्रलाइज करता था। जैसे समुद्रगुप्ता को बड़ा माना जाता है, चंद्रगुप्ता को फाउंडर माना जाता है, सेम ऐसे ही है। फिर बलाल सेन, लक्ष्मण सेन, ठीक है, BLL बाद में आया, ऐसे करके याद कर सकते हैं आप। फिर यहाँ पे कारकोटा डायनेस्टी, जो कि कश्मीर में थी। ये इसलिए लिया मैंने क्योंकि यूनिक है, ये आ सकता है पेपर टब बनाएंगे तो वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहले दुर्लभ लिख दो कि हाल दुर्लभ था वहाँ पे। तारा नाम है लड़की का, तो तारा इस लड़की, तो लड़की मोस्टली माइनर, ऐसे कुछ। वहीं पे प्रताप, जय, अनंती, अवंती वर्मन करके मोस्टली। ये इसलिए थोड़ा रिलेट करने के लिए बस निमोनिक था, इसको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है मन में। चालुक्य के तीन आपको पता है ना, तीन ब्रांचेस थी, ठीक है, और वो तीन टाइमलाइन पे आई। पहला आपका वेस्ट में पुलकेशिन, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन 2, विक्रमादित्य। ये अरेंज करने को आ सकता है, और यहाँ पे हम कंफ्यूज भी हो जाएंगे, हमें लगा 1 के बाद 2 आएगा, बट नहीं, वो PK PV ऐसे हम याद कर सकते हैं। ईस्टर्न चालुक्यास में कुब्जा और जयसीमा था, ठीक है। फिर वेस्टर्न चालुक्य में तैलप्पा, सत्याश्रया, सोमेश्वरा थर्ड, ऐसे करके कुछ नोटेड किंग्स थे। फिर यहाँ पे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का भी आ सकता है। दांती दुर्गा उसके फाउंडर थे। कृष्णा 1 ने एलोरा टेम्पल बिल्ड किया था। गोविंदा 3, अमोघ वर्षा, इंद्र 3, ये आपके रूलर्स थे। आप 2-3 बार वीडियो देखोगे आपको याद हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आप पे आर में आया था, तो चांसेस है कि थोड़ा डीप में जाके आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है PCS में। गुरु नानक देव जो हमारे पहले फाउंडर थे सिखिज्म के, इनका इक्वलिटी पे प्रिंसिपल था। फिर गुरु अंगद देव, अमरदास, रामदास, अर्जन देव, हरगोविंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कंपाइल किया था आदि ग्रंथ को, इन्होंने अमृतसर को फाउंड किया था, इन्होंने अमरदास जी ने लंगार सिस्टम को किया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये इन्होंने गुरमुखी स्क्रिप्ट फाउंड, सबने सबका कुछ स्पेशल है, इसीलिए आपको ये इंपॉर्टेंट है याद करना। हर गोविंद ने, इन्होंने मीरी पीर करके एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी इंट्रोड्यूस की थी। गुरु हर राय ने हर्बल मेडिसिन को लाया था, प्रमोट किया था। गुरु हरिकृष्ण ने, वो यंगेस्ट गुरु थे, इनकी स्मॉल पॉक्स एकेडमिक के टाइम पे इन्होंने सर्व किया था। गुरु तेग बहादुर, ये मार्टियर थे। और गुरु गोविंद सिंह, ये इनका क्वेश्चन बहुत पूछता है। इनका भी इन्होंने खालसा को फाउंड किया था, इसलिए ये क्वेश्चन आया था। ग्रंथ साहिब को इन्होंने गुरु माना था इसके बाद से, ठीक है। तो गुरु अर्जन देव और तेग बहादुर जी का हम मार्टिरडम में नाम लिखते हैं। और खालसा फाउंड किया गया था गुरु गोविंद सिंह द्वारा, ओके। गुरु अर्जन देव भी हमारे जो है वो मार्टिरडम में थे। शायद वो जहांगीर वाला केस था, या अंडर जहांगीर, तो ये हमें याद रखना है। ये 2 क्वेश्चन आपके बन गए। अब बनता है बहुत इंपॉर्टेंट मराठा वाला। मराठा के पे क्वेश्चन आता है, मोस्टली यही आता है कि आप अरेंज कर दो। तो हमारी जो डायनेस्टीज़ थी वो 5 में, हमको पता है कि 5 में डिवाइडेड थी, भोंसले और पेशवा, होलकर और आपके सिंधिया एंड गायकवाड़। तो हम इनको अरेंज करते पहले भोसले डायनेस्टीज़ का। नागपुर, सतारा, थंजावर में इनकी ब्रांचेस थी, और इनमें शिवाजी महाराज जो फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर वो इससे बिलोंग करते थे। फिर शिवा, संभाजी आए, साहू जी आए और रघु जी आए, ठीक है, ये हम कर लेंगे। और उसके बाद फिर पेशवास का टाइम आता है। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव 1, बालाजी बाजीराव, माधवराव, ये तीनों को ऐसे याद करना, ये तीनों कन्फ्यूज करेंगे, इसमें आपको देखना पड़ेगा। फिर आपका होलकर डायनेस्टी में सिर्फ 2 जन हैं, मल्हार एंड अहिल्याबाई। अहिल्याबाई को याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो फीमेल थी और उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था। फिर आपके आते हैं सिंधिया के, तो रणोजी सिंधिया एंड महादजी सिंधिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट वो ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली भोंसलेज वाले एंड पेशवाज वाले। और होलकर्स भी आ सकते हैं, स्पेशली होलकर्स में आपको क्वींस के नाम पूछ लेंगे, चारों 2, झांसी लक्ष्मीबाई, ऐसे कुछ कर देंगे, फिर आपको अरेंज करने को आएगा। झांसी लक्ष्मीबाई ऑफ कोर्स इनके बाद आई थी, 1857 में था इनका टाइम। और यहाँ पे फिर गायकवाड़ डायनेस्टी है, पिलाजीराव गायकवाड़, दामाजीराव एंड सयाजीराव गायकवाड़।
ठीक है, ये आपके हैं, बाकी आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे। आप जो भी पॉइंट्स लगे कि हाँ पढ़ सकते हैं, वरना अभी इसका डिटेल वीडियो आएगा जिसमें हम हर डायनेस्टी को डीप में डिस्कस करेंगे। ये तो बस क्वेश्चन के हिसाब से ना कि क्वेश्चन में जितना पूछा है हम उतना पढ़ेंगे। अभी आगे और क्वेश्चन आएंगे, जिस हिसाब से डिटेलिंग होगी हम उसको की पॉइंट्स ही पढ़ेंगे। थैंक यू।